दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मिनी सर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि टॉपिक चल रहा था हमारा कंकाल तंत्र चल रहा था, और कंकाल तंत्र में हमने लास्ट में उत्सर्जन तंत्र को पढ़ा है। तो अभी हम अपना लास्ट के टॉपिक इसमें पढ़ेंगे कंकाल तंत्र में, और वो है अपना तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है उसी का कंट्रोल होता है हमारे पूरे शरीर पे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका कंट्रोल, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस पार्ट्स का किस पे कितना कंट्रोल होता है, वो सारे पढ़ेंगे इसमें। उससे पहले एक ये बताना था कि जो कंकाल तंत्र, कुछ प्राणी हैं जो कि मेरे को एडवाइस दे रहे थे कि ऐसे नहीं पढ़ाते आप, ऐसे पढ़ाते हो आप, वैसे पढ़ाते हो। तो उनके लिए सजेशन था कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पढ़िए, वरना आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप पढ़े ही। ठीक है, तो बाबू पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा दिया करो, और इसके अलावा जो है, जो अदर एक्टिविटीज होती है उन पे ध्यान कम दिया करो, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र जो है इसको मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसके दो पार्ट्स हैं। मैं इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगी, कोई डीप नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी है ये, और इसको पढ़ाने का तरीका है कि मैं कितना पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, पहले होता है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और सेकंड होता है इसका पार्ट स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हैंड राइटिंग मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी है हिंदी की, तो वो आप समझ जाया करें। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट्स कौन से होते हैं उसी के बारे में हमें पहले पढ़ना है। तो देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, और दो भाग होते हैं मानव मस्तिष्क और मेरु रज्जु। मानव मस्तिष्क, मेरु रज्जु, और स्वायत्त के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसके दो पार्ट्स होते हैं, मानव मस्तिष्क होता है पहला, और दूसरा इसमें मेरु रज्जु होता है। ठीक है, तो देखिए, मानव मस्तिष्क जो है इसको हम अगर इसके बारे में पढ़े तो इसके बारे में हमें कोई डीप नहीं पढ़ना है कि जैसे दिया हुआ 2 पेज का मानव मस्तिष्क के बारे में दिया हुआ है, तो हम वही पढ़ेंगे जहाँ से इसमें क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मानव मस्तिष्क का अगर वेट पूछता है, तो इसका जो वेट होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। फॉर फीमेल, फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में होता है 1300 से 1350, 1300 से 1350 ग्राम। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो लेडीज डिपार्टमेंट होता है उसमें जेंट्स से कम दिमाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इतना ह्यूमन बॉडी का सीपीयू कहा जाता है। मानव मस्तिष्क जो है इसको ह्यूमन बॉडी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि मनुष्य के शरीर का जो भी प्रोसेस कंट्रोल जो होता है वो मस्तिष्क के द्वारा होता है। फिर इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मानव का मस्तिष्क जो है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और वो 3 भाग इसके कौन कौन से हैं, तो चलो हम टॉपिक डाल लेते हैं मानव मस्तिष्क। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है मानव मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क। तो देखिए, प्रमस्तिष्क में क्या होता है, इसे सेरिब्रम कहा जाता है। जो सामने का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो इसके बारे में जो भी राइट डाउन कर देती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है। इसे सेरिब्रम कहा जाता है।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, यह भाग जितना बड़ा होगा मस्तिष्क उतना ही बुद्धिमान होगा। ये माना जाता है यह भाग जितना बड़ा होगा व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में, इसके द्वारा याददाश्त है, चिंतन है, मनन है और पहचान आदि कार्य किए जाते हैं। तो सेरिब्रम के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? याददाश्त, चिंतन, मनन, पहचान आदि कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था ये मेरे, कि किसी फर्श पे गिरी हुई पेंसिल को उठाना, ये जो है वो कौन से तंत्रिका तंत्र में आता है, मतलब किस पार्ट का कार्य होता है? तो फर्श पे गिरी हुई पेंसिल को उठाना जो है ये जो मस्तिष्क है, सेरिब्रम है, जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे उनके अकॉर्डिंग, इसीलिए इसे ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। इसीलिए इसे ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, याददाश्त, चिंतन, मनन, पहचान आदि कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। भाग जितना बड़ा होगा व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। इसे सेरिब्रम कहा जाता है और ये शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें जो याद रखने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो याद रखना ही है। ठीक है, फिर मानव मस्तिष्क का फर्स्ट पार्ट प्रमस्तिष्क हो गया। इसका दूसरा भाग वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यहाँ पे सेकंड लगा रही हूँ। हाइपोथैलेमस, तो देखिए, इस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है। इस ग्रंथि, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण किस पे नहीं होता है, तो वो हाइपोथैलेमस पर नहीं होता है। इस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए इसे, क्योंकि इस पे अदर किसी ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका, इसके द्वारा तरल मुक्त पदार्थ का श्रावण होता है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस जो है इसके द्वारा तरल और मुक्त पदार्थ का श्रावण होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
तरल मुक्त पदार्थ का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसके द्वारा मानवीय संवेदनाएं जैसे भूख है, प्यास है, दुख सुख प्रेम आदि पर नियंत्रण होता है। तो कौन सी संवेदनाएं? मानवीय संवेदनाएं। संवेदनाएं जैसे भूख है, प्यास है, दुख है, सुख है, प्रेम ETC। ठीक है, ETC पर इसका नियंत्रण होता है, पर इसका नियंत्रण होता है। इन सभी पे जो है हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। सबसे इम्पोर्टेंट है यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। इसके अलावा मानव मस्तिष्क का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रेमस्तिष्क हो गया, और प्रेमस्तिष्क का ही एक पॉइंट है हाइपोथैलेमस। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लगाया था। 2 नंबर का मतलब ये नहीं है कि ये मस्तिष्क का पार्ट है। मस्तिष्क का दूसरा पार्ट आता है अब इसमें मध्य मस्तिष्क। इसका सेकंड पार्ट है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, तो देखिए मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? इसके द्वारा देखने तथा सुनने का कार्य होता है। मध्य मस्तिष्क जो होते हैं इसके द्वारा देखने तथा सुनने का कार्य होता है। इसके द्वारा देखने तथा सुनने का कार्य होता है। ठीक है, इसी में इसका एक जो छोटा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो देखिए जो कि मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। मैं यहाँ पे इसके बारे में भी राइट डाउन कर रही हूँ। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, देखिए क्या होता है। मध्य मस्तिष्क में स्थित इस केंद्र द्वारा मानव की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। तो देखिए मध्य मस्तिष्क में ये स्थित होता है, और इसके द्वारा सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। तो वो अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, इसके अलावा स्पीड ऑफ आईज, आंखों की गति, तो देखिए आंखों की गति पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, हार्ट बीट पे नहीं होता है, ब्रीथिंग पे मतलब श्वास लेना जो शरीर का वो उस पे भी। तो ये हो गया। अब थर्ड पार्ट आता है इसमें, मानव मस्तिष्क का थर्ड पार्ट है वो होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में क्या होता है? इसके द्वारा शरीर का संतुलन बनाया जाता है। इसके द्वारा शरीर का संतुलन बनाया जाता है। किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा।
कान के पास परिलिम्फो द्रव्य शरीर का संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करता है। अगर पूछा जाए कि कौन सा द्रव्य है जो कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए सहायक होता है, तो वो होता है कान के पास होता है परिलिम्फो। परिलिम्फो द्रव्य होता है जो शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। संतुलन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था अपना मानव मस्तिष्क का। तो देखिए, मानव मस्तिष्क जो है उसका जो केंद्रीय पार्ट, सबसे पहला पार्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उसके बाद में जो मानव मस्तिष्क है उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है इसका प्रमस्तिष्क होता है, दूसरा इसका मध्य मस्तिष्क होता है और तीसरा इसका अनुमस्तिष्क होता है। देख, तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, किसका कहाँ पे कितना कंट्रोल होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो एग्जाम बेसिस के अकॉर्डिंग जो पढ़ा है वो सबसे बेस्ट है। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आए। तो कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।